कीर्तन क्यों कर रहे हैं हम? श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं कि धीमे धीमे गाओगे तो अपना कल्याण होगा, लेकिन ऊंचे स्वर में गाओगे तो जहां जहां तक आवाज जाएगी सबका कल्याण होगा। इसलिए भुजा उठा करके खूब उन्माद में भर के गाना चाहिए। हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, हे वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंदा, वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंदा, श्री गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, नंद घरा नंद भयो। कन्हैया लाल की अभी नंदोत्सव पूरा थोड़ी हुआ था कल, जहां विश्राम हुआ वहीं से प्रारंभ होगा आज, और दोनों दिन बधाई, कल भी बधाई आज भी बधाई। भाव से गाओ, नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की नंद जी के लाला भयो, कन्हैया लाल की यशोदा के लाला भयो, कन्हैया लाल की जगत प्रतिपाल भयो, कन्हैया लाल की विश्व प्रतिपाल भयो, कन्हैया लाल की गायों को गोपाल भयो, कन्हैया लाल की गायों को गोपाल भयो, कन्हैया लाल की व्रज को गोपाल भयो, कन्हैया लाल की व्रज को गोपाल भयो, कन्हैया लाल की श्री राधा हृदय लाल भयो, कन्हैया लाल की श्री राधा हृदय लाल भयो, कन्हैया लाल की प्यारा राधा वल्लभ लाल भयो, कन्हैया लाल की श्री राधा रमण लाल भयो, कन्हैया लाल की कुंज बिहारी लाल भयो, कन्हैया लाल की राधा दामोदर लाल भयो, हे राधा वल्लभ लाल भयो, कन्हैया लाल की पुरी जगन्नाथ भयो, हे द्वारिका के लाला भयो, कन्हैया लाल हे द्वारिका को नाथ भयो, कन्हैया लाल हे नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने, हे नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, ओ हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो, भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो सबसे पुरानी जो बधाई है नंदोत्सव की वो यही है। भाव से गा, हेरी है भैया हो आज नंद राय
जगन्नाथ जी बधाई देवे आए और तुलसी जी की बधाई दे रहे हैं। अब हम इनको क्या दें? बेचारे गर्मी में बैठे बैठे जगन्नाथ जी को मेकअप उतर गए हो। एक बात हम निवेदन कर दें, जितनी माताएं बहनें श्रृंगार करके लाती हैं बालकों का, ठाकुर जी के बालक रूप में भी और विग्रह रूप में भी कभी पेंट का प्रयोग मत करना। ठाकुर जी को कभी पेंट से नहीं सजाना है। जगन्नाथपुरी में भी जो ठाकुर जी का श्री रूप बनता है वह भी कोई जड़ी बूटियों से ही श्रृंगार होता है। ठाकुर उसी से ही रंग बनाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी बालक का श्रृंगार करें, वो साक्षात ठाकुर जी ही हैं। इसलिए यशोदा मैया बन के करो। लाला को वो वस्तु देनी है जिससे उसको श्रम ना होवे, है ना। बालक लगते बहुत सुंदर है हमको, लेकिन मन में आता है कि ये पेंट होगा तो इनको कितना, ठाकुर जी होंगे तो कितना श्रम हो रहा होगा। इसलिए पेंट नहीं करना है ठाकुर जी को। अब ये खोज करो कौन सी जड़ी बूटी से कैसे रंग बनता है, उसका श्रृंगार करो, है ना। महाप्रभु जगन्नाथ जी आए हैं। जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल बरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। इस बार 27, 28, 29 और 30 जून को महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरण सन्निधि में हम 4 दिन जगन्नाथ रस कथा करने वाले हैं। इसी महीने के अंत में जो लोग आ सकें जरूर आना। महाप्रभु जी का उस समय जलाभिषेक भी होगा, सबको दर्शन होंगे। और जो नहीं आ सकें जरूर सुनना। महाप्रभु जगन्नाथ जी की संपूर्ण कथा हम वहां सुनाने वाले हैं। मेरे मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो कौन संभाले हो। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गिरिराज धरण की, प्यारे श्री राधा गिरधर लाल की, भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव श्री बलकेश्वर भगवान की, द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवान शाकल्पतरु तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, उपस्थित समस्त गंधर्वजन एवं विराजमान आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति आगरा निवासी और जहां कहीं से भी आप सब पधारे, सबको पुरुषोत्तम मास की जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। इतनी हल्की जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। ठाकुर जी की महती कृपा से श्री बलकेश्वर महादेव प्रभु के पावन सन्निधि में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर हम आप सब लोग आगरा के इस पावन बलकेश्वर पार्क में अविराजित होकर के मधुरतम भागवत कथा का रस स्वादन पान कर रहे हैं। ठाकुर जी की अति कृपा है। और आगरा के विषय में हमारे मन में एक बात आती है कि महादेव की बहुत कृपा है। यहाँ पर चारों दिशाओं में महादेव बैठे और मैं कथाओं में कहता रहता हूं, आगे भी कहता रहूंगा कि महादेव की अति प्रसन्नता का फल व्रज से प्रेम प्राप्त होता है। जिस पर अति रीझ जाते हैं महादेव, उसे व्रज के प्रति प्रेम प्रदान करते हैं। ऐसे महादेव बलकेश्वर भगवान, जिनकी पावन सन्निधि में हम आप सब लोग भागवती कथा का श्रवण कर रहे हैं। एक मन का भाव आ रहा था, हम आप सबको संकेत कर दें, क्योंकि आगरा में आप लोग रहते हैं, यहां पर महादेव के अति मंदिर विराजमान हैं। बलकेश्वर महादेव भी मैं परसों गया था दर्शन करने। इतना सुंदर दर्शन महादेव की, ऐसी जैसे हमारे उज्जैन महाकाल में स्वरूप निर्माण होता है, ऐसा ही स्वरूप निर्माण। और उससे भी ज्यादा सुंदर वो जो ऊपर एक दर्पण लगा है, उसमें दर्शन होते हैं। पास ही एक बाल हनुमान जी का भी रूप है, जिनके हाथ में गदा नहीं है और पर्वत भी नहीं है, केवल बाल हनुमान जी के रूप में। शायद कई लोग उनसे वंचित रह जाते होंगे, लेकिन वो भी वहां विराज रहे थे। और हमारे कपिल जी के घर में गए तो वो तो बताने वाली बात ही नहीं है कि वहां कौन विराज रहे हैं। वो तो जितने गोपनीय रहे उतना अच्छा है, उतना आनंद है।
लेकिन अद्भुतता है इस कथा के पूर्ण आयोजक श्री बल्केश्वर महादेव और आपके घर के ठाकुर जी, उन्हीं की कृपा से ही ये कथा पुरुषोत्तम मास में यहाँ हो रही है। कई लोग निवेदन कर रहे हैं कि महाराज जी आगरा में दोबारा से कथा कब करोगे। हमने कि हमारे बस में आ जाए तो हम तो हर 6 महीना में कर दें। अच्छा है, आगरा का पास के पास ही है, घर व्रज भी जाने को मिलता है, घर भी रहने को मिलता है, कथा भी करने को मिलती है। सब जगह ऐसा नहीं होता, पर पहले से कई समय आगे के दे रखे हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि घुमा फिरा के कहीं दोबारा से पुरुषोत्तम मास में ही ना आना पड़े। तो लेकिन अगली बार हम स्टेडियम में कथा करेंगे। ऐसी जगह कथा करें जहां सबको बैठने का और सुंदर। वैसे यहाँ भी व्यवस्था तो पूरी है, लेकिन फिर भी ये महादेव के थोड़े समीप है और लोग बाग आते हैं, लेकिन जगह इतनी लोग बाहर तक नहीं बैठ पाते। तो अगली बार ऐसी कोई व्यवस्था आगरा में करेंगे कि और विस्तार रूप से आप सबको बैठने को मिले। अब एक दिक्कत हमारे साथ में बहुत बड़ी ये चलती है कि सबको मिलना है, और मिलना नहीं है, फोटो खिंचाना है। हम फोटो वाले महाराज जी हो गए हैं। फोटो खिंचाना है, सोशल मीडिया पर डालना है, 100 से अधिक लाइक्स आने चाहिए। तो इस कारण से हमारे ऊपर कई सारी दिक्कतें बन जाती हैं। दिक्कतें कैसी बन जाती हैं कि आने में विलंब होता है, कभी कहीं। अभी आज तो हम समय से आ गए थे आगरा, हमारे एक मित्र हैं यहाँ पर, उनके यहाँ गए थे। फिर उसके बाद जब आने लगे तो पता चला कि जहां हम कथा आने से पहले स्नान आदि करने, हम 1 घंटा पहले तो मौन हो जाते हैं, और वहां इतने लोग पहुंच गए हैं, इतनी भीड़, और हमें पता है वे सब केवल फोटो के लिए आए। तो मैंने कहा अगर मैं वहां गया तो 5:30 बजे पहुंचूंगा मंच पर, और नहीं गया तो 4:45 के बीच में पहुंच जाऊंगा। तो फिर हम अचानक से किसी ऐसे ही घर पहुंच गए, एक भैया हैं उनके घर पहुंच गए अचानक से। मैंने कहा आपका कमरा खाली है कोई, वहीं पर ही तैयार होकर के हम जाएंगे कथा में, क्योंकि वहां तो बहुत भीड़ है, कैसे करें। अच्छा, वृंदावन से निकलते हैं तो वहां अलग जमावड़ा चला रहता है घर पर। तो एक बात कहें, शुरुआती समय में बहुत अच्छा लगता है कि सब आपसे फोटो खिंचाना चाहते हैं, लेकिन बाद में ऐसा लगने लगता है कि हम तो यार एक बस पुतले की तरह हैं, खड़े हो जाएं, कोई बगल में आते जाओ खिंचाते जाओ, आते जाओ खिंचाते जाओ। अच्छा नहीं लगता मन को। हम इतना सब कुछ सुनाने आए, ठीक है आप सब सुनने ही बैठे हो और पालन भी करते हो। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग बैठते हैं, इससे भी ज्यादा संख्या में लोग कथाओं में आते हैं, पर हमको इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है कथा में। थोड़ी बहुत कभी कहीं हल्ला गुल्ला मचता भी है तो शांत हो जाता है। इतनी संख्या में बैठे थोड़ा तो कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे बैठते हैं, सुई भी गेड़ दो तो आवाज आ जाए, इतना शांति से बैठते हो। हमको वही अच्छा लगता है कि आप बस हमसे जान लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए, कुछ जो भी गुरुदेव की कृपा से प्राप्त है वो प्राप्त कर लीजिए, वो ज्यादा आवश्यक है। पर लोगों का भी भाव महाराज जी एक याद बन जाती है, मेमोरी हो जाती है। यादें, मेमोरी, ये सब आप घर में टांग सकते हो, लेकिन यहाँ जो बातें बताई जा रही हैं, जो भाव बताए जा रहे हैं, उससे ये जीवन उबार सकते हो, तो वो ज्यादा आवश्यक है। इसलिए अभी हम मिल भी नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि आयोजकों से ही नहीं मिल पाते, किसी से नहीं मिल पाते। मेरे जहां जाने का मन होता मैं वहां भी नहीं जा पाता। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें अपनी बिल्कुल चिंता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, हाथ पकड़ेंगे। कई हमारे हाथों पर पैरों पर बहुत खरोंचें लगी हुई हैं, लेकिन उससे ज्यादा चिंता रहती है वो जो आ रहे हैं पास में,
उनमें माताएं भी हैं, छोटे बालक भी हैं, कई जगह घटनाएं हो भी चुकी हैं, उनको गिर जाते हैं, वो लग जाती है, फिर उनको चोट आ जाती है, उसकी ज्यादा चिंता रहती है। तो इस वजह से आज कथा में आने में भी विलंब हुआ, लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है कि अच्छा है। ये भी एक बात मैं कहता हूं कथा में कि मांसाहार करने वाले, उल्टा सीधा गाना गाने वाले, फटे कपड़े पहनने वाले, उल्टे सीधे पिक्चरें बनाने वालों के पीछे भागने से अच्छा है कोई राधा नाम गा रहा है, गिरधर नाम गा रहा है, उसके पीछे ही भाग लो, उससे फोटो खिंचा लो। तो ये तो अच्छा है कि आज की जनरेशन, आज के युवा, आज के जेनजी कथा में आते हैं और भले ही वो नाचते हैं, राधा गोरी गोरी पर नाचते हैं, जगन्नाथ चकानैन गाते हैं, कथा सुनने आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, इन्हीं सबके चक्करों में कभी शायद कोई ऐसी बात व्यासपीठ से वे सुन जाएं जिससे उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाए, तो शायद मेरा कथा करना सफल होगा, मेरा कथा करना यहां पर सार्थक हो जाएगा। तो यही एक बात है, लेकिन अच्छा है, आप सबका प्रेम मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, स्नेह मिलता है, और केवल हम प्रेम ही नहीं मिलता है, स्नेह ही नहीं मिलता, हमको दूसरी वाली चीजें भी बहुत मिलती हैं। कई लोग ऊटपटांग भी पीछे पड़े रहते हैं, कुछ गलत अनर्गल भी बोलते रहते हैं, लेकिन सब चलता है भाई। जब इतनी संख्या में प्रेम मिल रहा है तो दो चार लोग तो उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन बस भाव यह है कि यहां जो कहते हैं उसको उतार करके जाइए, उसको कैप्चर करके जाइए, उसको सदा के लिए मेमोरी बना लीजिए, वो ज्यादा आवश्यक है। महादेव प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। हमारी एक बात लिख लीजिएगा, और लिख ना सको तो इसको मरते दम तक याद रखिएगा। देव आदिदेव महादेव से जिसने भी कृष्ण भक्ति के अलावा, राम भक्ति के अलावा, प्रेम लक्षणा भक्ति के अलावा कुछ और मांगा, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आपने यदि भक्ति के अलावा महादेव से कुछ भी मांग लिया तो आपका नाश निश्चित है। कई लोग मेरी बात का खंडन कर सकते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल अटूट सत्य है, और इस पर स्टडी करके स्वयं देख लीजिएगा। मैं तो आज पूरे रास्ते यही सोचता आ रहा था, बल्केश्वर महादेव का स्मरण करके। भक्ति के अलावा महादेव से जिसने जो मांगा उसको वो वस्तु मिली तो सही, पर नाश करने वाली मिली। रावण ने सोने की लंका मांगी, मिल तो गई, लेकिन क्या हुआ? मिल तो गई पर जल गई, खाक हो गई। गिनती करते जाना, सब याद दिलाऊंगा आपको। महादेव से जिसने भी भक्ति के अलावा कुछ और मांगा उसकी उल्टी गिनती ही चली है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन की परिस्थिति सही हो जाए। ऐसा मत कहा कीजिए कि परिस्थिति सही हो जाए। महादेव से जाके विनती करो, जिसमें मेरा भला हो वो करिए, जिसमें मेरे परिवार का भला हो वो करिए, जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं या आपके प्राणनाथ श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकूं वो करिए। अब उसमें चाहे जो हो, मुझे सब स्वीकार है। जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद मान करके स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए। महादेव का प्रसाद है, ठाकुर जी का प्रसाद है, ऐसा स्वीकार करो। आप जाकर के कहेंगे नहीं यही दीजिए, यही दीजिए, यही दीजिए, तो महादेव दे तो देंगे, लेकिन उसका नाश निश्चित है। सोने की लंका दे दी रावण को, पूरी लंका जल गई। सारे देवता आकाश से देख रहे थे, महादेव भी नंदी पर बैठ करके देख रहे थे, हंस रहे थे, बढ़िया हुआ। देवताओं ने कहा आपने ही तो दी थी इसको, आप क्यों हंस रहे हो? महादेव बोले राम विहीन जो भी वरदान में देता हूं, भक्ति विहीन जो भी वरदान में देता हूं, उसमें मेरी प्रसन्नता नहीं होती। वो मैं केवल पीछा छुड़ाने के लिए देता हूं, तू लेके जा और मेरा पीछा छोड़। इसलिए अच्छा है जल गई, नाश इसका निश्चित था। किसी ने रावण को जाके बता दिया तुम 24 घंटे राम जी का स्तोत्र गाते रहते हो, वो महादेव का स्तोत्र गाते रहते हो, प्रणाम करते रहते हो, जब तुम्हारी लंका जली थी वो भी हंस रहे थे।
तो रावण लंका से कैलाश गया और कैलाश में जाकर के शिकायत करता है महादेव से। शिकायत करता है कि नाथ, मेरी लंका जली, इंद्र हंस रहे थे, कुबेर हंस रहे थे, सब हंस रहे थे, आप भी हंस रहे थे। महादेव बोले हंस तो रहे थे। बोले आप क्यों हंस रहे थे? बोले तुमने लंका मांगी और लंका मांग करके तुमने मेरे ही प्राणनाथ प्रभु को परेशान करना शुरू कर दिया। जो बोले ये बात मत करिए मुझसे, बस ये बताइए कि आप इतने पर आपने हंसी क्यों की मेरी लंका? आपको पता है मैंने जो किया वैसा कोई नहीं कर सकता। महादेव बोले अच्छा क्या किया तूने? सर काट काट के चढ़ाए आपके ऊपर, 10 सर चढ़ाए थे मैंने आपके ऊपर। कोई कर सकता है आपका भक्त? बता दीजिए मुझे, पूरे तीनों लोक में ऐसा कोई भक्त है आपका? महादेव बोले सुन, ज्यादा एहसान मत कर मेरे ऊपर। मेरे 11 सिर हैं और तूने 10 सर चढ़ाए थे, तो 10 सर चढ़ाने से 10 रूप तो प्रसन्न हो गए। 11वां रूप यानी 11वां रूप प्रसन्न नहीं हुआ, वही हनुमान बन करके गए और तेरी पूरी लंका जला के आ गए। इसलिए मुझको मत बताओ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मुझे राम बहुत प्रिय है, मुझे कृष्ण बहुत प्रिय है। अभी प्रसंग आएगा, ठाकुर जी जब 8-9 दिन के हो गए तो महादेव दर्शन करने गए हैं गोपाल जी का। वहां राम जी जब 6 दिन के हो जाते हैं तो वहां राम जी का दर्शन करने महादेव जाते हैं। इसलिए भैया कभी मन में लग रहा हो कि व्रज के प्रति, ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं बढ़ पा रही है तो महादेव की शरण में जाओ और महादेव के चरणों में इसी भाव से प्रणाम करो कि मेरे चित्त में प्रिया प्रियतम के प्रति प्रेम बढ़े। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी राधा कृपा कटाक्ष कौन गाता है? महादेव गाते हैं। इसलिए हम तो अभी मुक्तिनाथ गए थे नेपाल में, तो वहां हम संकल्प लेके आए कि हम कालांतर में मानसरोवर में कथा करेंगे और मानसरोवर में भागवत सुनी होगी, शिव महापुराण सुनी होगी, हम वहां रास पंचाध्यायी सुनाएंगे, ठाकुर जी के वृंदावन का रास सुनाएंगे और ऐसी तिथि में कथा करेंगे जिसमें पूर्णिमा आवे और पूर्णिमा के दिन मानसरोवर पर रास विहार होगा। तब महादेव गोपीश्वर बन करके आएंगे और उस रास में प्रवेश करेंगे। हमारी बातें कभी कई बार कई लोगों को भाती नहीं, लेकिन उसमें इलॉजिकल बात नहीं है, हम मन से भाव से सोच के ही बोलते हैं। मीराबाई जब बोलती थी ना, उनकी बातें भी किसी को अच्छी नहीं लगती थी। नरसिंह मेहता जब बोलते थे तब बाद में ही सब स्वीकार करते हैं। इसलिए कई लोग हमारी बात भी कहते ये कोई बात है। हमने एक बार ऐसा कहा कि महादेव के ऊपर ओम नमः शिवाय कह के जल चढ़ाते हो, उनको ज्यादा आनंद नहीं आता होगा, राम 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 कहते। हमने जो हमारे महादेव हैं उनके लिए जो जल झारी बनवाई है, जो श्रृंगी बनवाई है, उसमें भी पूरे राम नाम अंकित करवाए हैं कि जो भी जल जावे दुग्ध जावे वो राम नाम स्पर्श करके जावे, महादेव को प्रिय लगेगा। हम कहते हैं हनुमान जी के सामने जाके राम रक्षा स्तोत्र करो, राम जी के सामने जाके हनुमान चालीसा करो। अपने प्रिय की बात सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। अपनी प्रशंसा सुनने में जो प्रसन्न हो वो तो संसारी जीव है, अपने प्रिय की बात सुनने में अच्छा लगता है। तो महादेव से जिसने प्रेम लक्षणा भक्ति के अलावा कुछ भी मांगा उसका नाश हुआ। रावण ने लंका मांगी, कंस ने अमर होने का वरदान मांगा तो भगवान शिव ने धनुष दे दिया और धनुष देते हुए क्या कहा? नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। कंस बोले ये कोई बात होती है, मैं तो अमर। अरे तो तुम रहे ना अमर, इसको छुपा के रखियो, ऐसी जगह रखियो कि नारायण के हाथ ना पड़े। जब तक नारायण के हाथ नहीं पड़ेगा तब तक तू नहीं मरेगा और नारायण के अलावा कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा। वही नारायण कृष्ण बन करके आए और प्रसंग आता है, मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान
गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतिर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम कथा साग्रज। जब रणभूमि में प्रवेश करते हैं उससे पूर्व उस धनुष को उठाते हैं और तुरंत बलराम जी महाराज कहते हैं, जय जय, बहुत दिन है गए आपके हाथ में बंसी देखी है, आज ने एक धनुष उठाए के दिखाओ। और जैसे ही ठाकुर जी ने धनुष धारण किया तो एक क्षण के लिए लगा मानो जैसे त्रेता युग प्रकट हो गया हो और कृष्ण ही राम बन गए हों। बलराम जी महाराज घुटने पर बैठ गए मानो लक्ष्मण बैठे हों, हाथ जोड़ करके। एक प्रत्यंचा चढ़ाई, दूसरी प्रत्यंचा चढ़ाई, आकाश में देवी देवता कहने लगे ये दृश्य हमने पहले देखा है। त्रेता में जनक की सभा में ऐसे ही धनुष उठाया था, ऐसे बिल्कुल वही चाल, बिल्कुल वही अदा, वैसे ही केश हैं, वैसे ही नेत्र हैं। राम कृष्ण के रूप में कोई अंतर नहीं है, एक जैसे हैं दोनों। उसी अदा के साथ में जैसे ही तीसरी प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष तोड़ दिया बीच में से और कंस घबराया, महादेव बचाइए। बोले मैंने तो कहा था इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ेगा नहीं। बोले ये तो बालक है जिसने तोड़ा। बोले बालक नहीं है मूर्ख, तोड़ दिया है तो समझ जा कौन है, साक्षात नारायण है। और भगवान गए, जाकर के केश पकड़ करके पटक दिया कंस को, मृत्यु हो गई उसकी। दो नाम, तीसरा नाम भस्मासुर। तपस्या की, तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव बोले वरदान मांगो, वरम ब्रूयात। क्या कहता है, जिसके सिर पे हाथ धर दूं वो जल के भस्म हो जाए। महादेव बोले आजकल ऐसे वरदान देने हमने बंद कर दिए। बोले नाथ मुझको यही वरदान चाहिए। महादेव बोले ठीक है तथास्तु, जिसके सिर पे हाथ धरोगे जल के भस्म हो जाएगा। हो गया वरदान? बोले हाँ आ गया। किसी के सिर पे हाथ धरोगे जल के भस्म हो जाएगा, चेक कर लो। तो भस्मासुर बोला आपके सिर पे ही धर के देखता हूं। महादेव बोले अरे पागल क्या करता है? बोले हमको बस आप पे ही, हमको आपसे ही शत्रुता है, आपको नष्ट करना है और पार्वती जी को अपना बनाना है। महादेव दौड़े आगे आगे, पीछे भस्मासुर दौड़ा हाथ लेकर के। तब नारायण पधारे, हरि पधारे, आकर के भगवान शिव को एक गुफा में ले गए। बोले क्या हो गया? बोले देखो मैंने वरदान दिया, मेरे पीछे ही भागता है। बोले आप इतने भोले क्यों, सबको वरदान दे देते हो। लेकिन अच्छा है आप मुंह मांगा वरदान दे देते हो, उस व्यक्ति का नाश भी उसी वरदान से ही हो जाता है, अगर वो भक्ति के विहीन कुछ मांग ले तो। रुको मैं देख के आता हूं। भगवान एक सामान्य से व्यक्ति का रूप धारण करके गए और भस्मासुर को बीच रास्ते में रोक करके बोले क्या बात है? बोले हट जाओ मेरे रास्ते से, वहां महादेव गए हैं, उनके सिर पे हाथ धरना है। अच्छा सिर पे हाथ धर के भस्म करोगे? बोले हाँ। कुछ साल पहले मैंने भी तपस्या करके यही वरदान मांगा था, जिसके सिर पे हाथ धर दूं भस्म हो जाए। बोले फिर? उसके सिर पे हाथ रखा। बोले हुए तुम भस्म? बोले नहीं हुए। अरे ये ऐसे ही झूठ बोलते हैं, कह देते हैं तथास्तु लेकिन होता कुछ नहीं है। बोले तो फिर डर के भाग क्यों रहे? बोले इसलिए ताकि तुझको विश्वास हो जाए कि हाँ तू भस्मासुर हो गया है। अब मैं क्या करूं? बोले एक बार अपने ऊपर ही रख के देख ले, कोई है नहीं बलवाली, ऐसे ही बोल देते हैं तथास्तु। मैं जल गया तो? अरे भाई आग लगने से पहले थोड़ी गर्मी लगती है, आग लगने से पहले थोड़ी चिंगारी निकलती है, आग लगने से पहले थोड़ी सी घबराहट सी होती है। मैं पानी लेके खड़ा हूं, तू रख अपने सिर पे हाथ और सुन एक काम कर, थोड़ा ऊपर रख, जैसे गर्म लगे तो हटा लेना हाथ। भस्मासुर बैठ गया, नीचे कर, गर्म तो नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल नहीं। और नीचे कर, गर्मी लगी? बोले नहीं। बाद में मत कहियो कि आपने बताया नहीं था, और नीचे कर ले। नीचे किया, तू धर ही ले यार, कुछ नहीं होगा, हम कह तो रहे। भस्मासुर बोले देख लो भाई साहब। बोले धर ले, तो मैं कह रहा हूं। महादेव दूर से देख रहे हैं। जैसे ही सिर पर हाथ दिया, एक क्षण में अग्नि प्रज्वलित हुई, भस्मासुर जल के भस्म। महादेव दौड़ करके आए, प्रभु को हृदय से लगाया, जय हो प्रभु। ठाकुर जी बोले आज के बाद वरदान नहीं देना ऐसे चलते फिरते किसी को। महादेव बोले, ठाकुर जी बोले
वैसे मैं सब जानता हूं, ये सब लीला आपने मुझसे मिलने के लिए की है, कि ताकि मैं आऊं और आपको सुख दूं। ये एक दूसरे के बड़े प्रेमी हैं। हरि और हर ये एक दूसरे से मिलने का बहाना ही ढूंढते रहते हैं। जब शिव महापुराण की कथा होती है ना तो नारायण सुनते हैं, और जब भागवत की कथा होती है तो महादेव सुनते हैं। उनको प्रिय लगता है, ऐसे प्रेमी। जिसने भी भक्ति विमुख वरदान महादेव से मांगा उसकी उल्टी गिनती शुरू, इसलिए मत मांगो। हम आपको रोक नहीं रहे हैं कि भैया महादेव हमको पेपर में पास कर देना, महादेव हमको, हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हमारे पेन हम छुपा देते हैं महादेव से, पेन इसमें शक्ति भर दो, लिखें तो महाराज धारा प्रवाह। महादेव से कृष्ण प्रेम मांगो भाई। जिसके पास जो वस्तु होती है वही तो मांगी जाती है। आप हमसे आकर के कहो कि महाराज जी कोई फिल्मी गाना सुनाओ, कैसे गा दूंगा मैं, मेरे को नहीं आता, मैं कैसे सुनाऊंगा। आप मुझसे कहो कोई कीर्तन सुना दो तो सुना दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो है। अब आप जाकर के किसी हलवाई की दुकान पर मिठाइयां रखी और आप जाके बोलो भैया वो 2 इंच वाला बोल्ट दे दो, थोड़े नट दे दो, पेचकस दे दो, वो गए कहां आ गए भाई, मिठाई की दुकान है। रसगुल्ला लो, गुलाब जामुन लो, और क्या मिलता है, हाँ पेठा लो और घेवर लो। ये नट बोल्ट तो मिस्त्री की दुकान पे जाओ। ऐसे ही महादेव से केवल प्रेम मांगिए। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, नेत्रों के आंसू बंद नहीं होंगे यदि महादेव प्रसन्न हो गए तो। धारा प्रवाह कृष्ण विरह में नेत्र सजल ही रहने वाले हैं सदा। इतना प्रेम है उनके पास, लेकिन कोई प्रेम नहीं मांगता। सब संसार के विषय भोग वस्तु मांगते हैं। महाकाल भगवान के मंदिर में इतनी भीड़ लगती है, बड़े बड़े लोग जाते हैं, खिलाड़ी जाते हैं, स्टार्स जाते हैं, ना जाने कौन कौन जाते हैं। किस लिए गए? हम मैच में जीत जाएं इसलिए गए, हमारी पिक्चर अच्छी चल जाए इसलिए गए, हमारा व्यापार बढ़िया चल जाए इसलिए गए। अरे ये सब मत मांगो महादेव से। महादेव से तो केवल प्रेम मांगो। नरसिंह मेहता, पता नहीं क्यों इस कथा में बार बार हमारे जो बल्केश्वर महादेव के सेवाधिकारी हैं, आप भी गुजरात से हैं ना, और नागर ब्राह्मण हैं, नागर ब्राह्मण ही हैं नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता जब उनके सामने महादेव प्रकट हुए तो महादेव प्रकट होकर के सबसे पहला महादेव का स्वरूप है, पहले ही बोलते हैं वरम ब्रूयात, वरदान मांगो, ताकि अगर तुम संसारी वस्तु मांगो तो वो तथास्तु कह के तुरंत चले जाएं। वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उन पर समय नहीं है बहुत देर रुकने का। नरसिंह मेहता के सामने जैसे प्रकट हो गए महादेव, तो महादेव कहते हैं वरदान मांगो। नरसिंह मेहता क्या कहते हैं? मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, और मैं जानता हूं, मैं कथा सुन चुका हूं, जिसने भी आपसे वरदान मांगा उसका नाश ही हुआ है। रावण का नाश हुआ, कुंभकर्ण का नाश हुआ, कंस का नाश हुआ, मुझे अपना नाश नहीं कराना। इसलिए मेरे को तो ये वरदान दे दीजिए, आपके हृदय को जो बहुत प्रिय लगता हो वो मुझको दे दीजिए। महादेव के नेत्र खुल गए, अरे वाह ये क्या मांगते हो? बोले हाँ, आपके हृदय को जो बहुत प्रिय लगता हो वो मुझको दो। महादेव बोले तुमने तो फंसा दिया हमको। बोले जय जय, अब कृपा करिए ना, आपके हृदय को जो सबसे प्रिय हो वो मुझको दो। महादेव ने कहा हाथ पकड़ो। नरसिंह मेहता छोटे बालक थे, हाथ पकड़ा महादेव का, बोले आंख बंद करो, और नेत्र बंद करके कहां जूनागढ़ में प्रकट हुए। और थोड़ी देर में जब नेत्र खोले तो यमुना जी का कल कल प्रवाह है, श्री वृंदावन की कुंज गलियों में प्रकट हो गए। महादेव स्वयं एक गोपी बनकर के, हाथ में मसाल लेकर के, और छोटी गोपी के रूप में नरसिंह मेहता को लेकर के रास में पहुंच गए। और वहां महाराज चल रहा है ठाकुर जी का, और महादेव नरसिंह मेहता को लेके गए, प्रिया प्रियतम के मधुर रास का दर्शन कराया। बंधुओं, कलयुग में, अरे सतयुग त्रेता द्वापर में भी वर्षों वर्षों तक प्रतीक्षा करने पर भी रास का दर्शन नहीं होता। कलयुग में एक क्षण में नरसिंह मेहता ने रास में प्रवेश कर लिया, क्योंकि महादेव की कृपा हुई।
दूसरे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जिन्होंने महादेव की आराधना की और महादेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हो गए तो बोले आपके हृदय की सबसे प्रिय वस्तु मुझे दे दो। महादेव बोले भाई ये मत मांगा करो, बाकी जो चाहे मांगा करो। बोले नहीं अब तो यही चाहिए। तो महादेव बोले रुको। महादेव गए और श्वेत द्वीप से श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के आए और आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिया। वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल ये महादेव ने ही प्रदान किए हैं एक ब्राह्मण को। राधा वल्लभ जी कौन है? ये महादेव के घर के ठाकुर जी। जैसे हमारे घर के ठाकुर जी हैं, सबके घर में लड्डू गोपाल हैं, प्रियालाल हैं, हमारे श्री गिरधर लाल हैं, ऐसे ही महादेव के निज ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल जो वृंदावन में विराजमान है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि अपने हृदय की सबसे प्रिय वस्तु मुझे दो। तो महादेव राधा वल्लभ जी को लेकर प्रकट हो गए और उनको दिया। बाद में फिर कालांतर में भगवान की वंशी के रूप में श्री हितवंश महाप्रभु आए और आत्मदेव ब्राह्मण से चित्तावल ग्राम से राधा वल्लभ जी को लेकर के वृंदावन पधारे। अरे महादेव से मांगिए, वो प्रेम देते हैं, उनके पास प्रेम ही है। पर हम लोगों को लगता है विशाल चट्टानों के बीच में रहते हैं, हिमालय पर रहते हैं, सदा योगी रहते हैं, सदा जोगी भेष में रहते हैं, तो ये शायद मनोकामना पूर्ण करने वाले होंगे। अरे वो कर देते हैं मनोकामना पूर्ण, पर उससे आपका लाभ होने वाला नहीं है। संसार की कोई वस्तु मांगी तो 10-5 साल सुखी रह लोगे, उसके बाद फिर दुखी होना पड़ेगा। इसलिए महादेव से तो अनंत सुख मांग लीजिए। और क्या मांगो? प्रेम मांगो, प्रिया प्रियतम से प्रेम मांगो, श्री कृष्ण से प्रेम मांगो, व्रज से प्रेम मांगो। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। आओ शिव कैलाशों के बस भोली आप सब आगरावासी, चारों दिशाओं में महादेव बैठे, नित्य जाया कीजिए उनके पास। बल्केश्वर महादेव प्रणाम किया कीजिए और कहा कीजिए कि वृंदावन से प्रीति बढ़े हमारी, व्रज से प्रेम बढ़े हमारा, ऐसी कृपा करो। ओ शिव कैलाशों के बस भोली भगवान की। नेत्र बंद करके स्मरण कीजिए महादेव का।
बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा। हे शिव जी के मन को लुभाए, ओ भोले बाबा शिव जी के मन को, ओ शिव कैलाशों के वस, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, हो शिव कैलाशों के वस, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ऐसे महादेव जिनकी कृपा सन्निधि से ये कथा हो रही है पुरुषोत्तम मास में, तो महादेव से कुछ और मत मांगिएगा, क्योंकि वस्तु मिल तो जाएगी पर लाभकारी नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नाश होगा, पर हाँ ऐसा जरूर है कि कलयुग में भगवान ने नाश करना बंद कर दिया है। व्यक्ति अपने कर्मों से मरता है, इसलिए ठाकुर जी यहां उद्धार नहीं करते, स्वीकार करते हैं। कलयुग में भगवान उद्धार नहीं करते हैं किसी का भी। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में सुदर्शन चक्र घूम रहा है, कभी भगवान की गदा चली जाती है, कभी भगवान बाण मार देते हैं, आदि आदि। कलिकाल में भगवान को हमारे ऊपर दया आती है कि भाई ये बड़े अबोध बालक हैं, इन पर क्या करें, बोले अपने कर्मों से ही मरेंगे। इसलिए यहां नाश नहीं होता, लेकिन हाँ यदि महादेव से कुछ ऐसा मांगा जो प्रेम विहीन है तो उससे बहुत लाभ नहीं होगा। इसलिए महादेव से मांगना है तो प्रेम मांगो, और ठाकुर जी का प्रेम मांगो, वही दे सकते हैं। भीगे देव हैं, 24 घंटा भीगे ही रहते हैं, और भीगे देव के पास जाओगे तो आपको भी भिगो देंगे, प्रेम में भिगो देंगे, भाव में भिगो देंगे। आज यही मेरे चल रहा था कि मैं पहले दिन से बल्केश्वर महादेव के चरणों में आया हूं, पर महादेव को अच्छे से स्मरण नहीं कर पाया। हमने कहा आज स्मरण करके ही नंदोत्सव की कथा में चलेंगे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत, वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत्